हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदास, जय श्री श्याम। मुझे बहुत सारे जन मैसेज करते हैं कि माँ आप कामाख्या शिफ्ट हो रही हैं, आप यहाँ रहती हैं, आप कामाख्या शिफ्ट हो रही है, आप अपने घर और बच्चों को छोड़ के कामाख्या क्यों शिफ्ट हो रही है। और कितने लोग मुझे कहते हैं माँ आपका दरबार कहाँ है, आपका जगह कहाँ है। पहली बात, मेरा कोई जगह नहीं है, मैं एक भटकती आत्मा हूँ। विंध्याचल मेरा कहते हैं, विंध्याचल मेरी कुल देवी है, मैं अघोरी हूँ, मैं भटकती आत्मा। और यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये घर भाड़े का है। ये एग्रीमेंट सिर्फ मेरे नाम पे, और वो भी तब तक जब तक मैं इस घर का भाड़ा भर रही हूँ तब तक। जिस दिन मैंने इस घर का भाड़ा भरना बंद किया उस दिन ही मेरा घर नहीं रहेगा, वो जिसका है ओनर उसका हो जाएगा। तो मेरा घर कहाँ से हुआ? घर अपना किसको कहते हैं मालूम है? जो घर अपने नाम पे रहे, जिधर भाड़ा वाड़ा ना भरना पड़े, वो घर अपना होता है। उसी घर को बनाने के चक्कर में तो इतनी यात्राएँ सब की जा रही हैं। देखिए, इस दुनिया में आप सब कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, सब कर सकते हो। दो काम करने में दिक्कत बहुत होती है, एक खुद का घर बनाना और एक बेटियों की शादी करना। ये दो काम अगर जिसने कर दिया वो समझो 4 धाम की यात्रा पूरी कर लेता है। वैसे मैं जब तक मैं इस घर में, मैं तो इस घर में रहती नहीं, मैं यात्रा पे रहती हूँ। तो ये घर मेरा नहीं है। जो सबको लगता है ना मेरा घर है, मेरा घर नहीं है, ये भाड़े का घर है। जब तक ये एग्रीमेंट मेरे नाम पे, जब तक मैं भाड़ा भर रही हूँ तब तक ये मेरा घर है। जिस दिन मैंने भाड़ा भरना बंद किया, जिस दिन मैंने रहना बंद किया, तो मेरा घर कहाँ हो गया? ये जिस ओनर का घर है फिर से उसका हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ भाड़े का एग्रीमेंट मेरे नाम पे, घर तो किसी और के नाम पे ना। ऐसी बात है। मेरा असली स्थान, मेरा असली जगह कामाख्या में है। और जिस दिन मैं अपना खुद का घर बनाऊँगी वो भी कामाख्या में, या तो राजस्थान मेरे खाटू श्याम के पास बनाऊँगी। हाँ, यहाँ बॉम्बे में ज़रूर बनेगा, मेरे तीनों बच्चों के लिए अलग अलग उनका घर बनेगा। उसी के लिए तो इतनी मेहनत करती हूँ मैं। लेकिन मेरा अगर सोचेंगे कि विद्या देवी का एक स्थान कहीं नहीं होगा। अब देखिए, मैं खाटू श्याम जाती हूँ, मेरी भाभी मुझे वहाँ रखने को तैयार है कि दीदी आप हमारे पास आके रहो। सालासर वाले भाई मेरे को कहते हो हमारे पास आके रहो। सब मुझे कहते हैं हमारे पास आके रहो। मतलब सबको मुझसे इतना लगाव और प्यार हो गया कि आप हर कोई कहता है कि हम आपको यहाँ स्थान देते हैं। एक अघोरी और एक साधु के लिए कितनी जगह चाहिए? 2 वक्त की रोटी, एक छोटा सा सोने के लिए बिस्तर, और एक कहते हैं ना साधना कर जब तब करने के लिए एक स्थान। और जब एक औरत को जटाएँ आ जाती हैं, जटा होने के बाद आस्थान हो जाता, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं, मैं जहाँ भी बैठूँगी सीताराम सीताराम, जय हनुमान, सीताराम सीताराम, जय हनुमान, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलते बोलते ज़िंदगी की नैया पार हो जाएगी। बस घर तो मुझे अपने बच्चों के लिए बनाना है। ये घर थोड़ी घर है, ये घर तब तक चाहे तब तक जब तक मैं भाड़ा भरूँ तब तक वो लोग भी रह पाएंगे। जिस दिन मैंने घर का भाड़ा भरना बंद कर दिया वो लोग भी कहाँ रहेंगे? समझो, अगर जैसे मुझे अगर नहीं भरना पड़ा भाड़ा, मैं कामाख्या में जाके शिफ्ट हो गई और मुझे नहीं भरना पड़ा भाड़ा, अगर मैं भी दूसरों के जैसे नालायक निकल गई, तो ये होगा कि उनको रोड पर आना पड़ जाएगा। जब तक ओनर को भाड़ा मिल रहा है तब तक रहने देगा, जिस दिन मैं भाड़ा नहीं भरूँगी उस दिन वो सबको निकाल के बाहर करेगा। लेकिन ऐसी नौबत तो मेरे को भगवान कभी आने नहीं देगी। तब तक तो मैं उन लोगों को उनके जगह पे पैरों पे खड़ा करके अपना निकल जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी जर्नी तो भटकती आत्मा है। मुझे तो देखो 10 दिनों में कंटाल आ गया। इस महीने नवरात्रि, दिवाली सब करने के चक्कर में, बाहर की यात्रा ठीक से नहीं होने के चक्कर में कितने सारे काम अधूरे रह गए। क्योंकि हम अघोरी हैं, हम भटकती आत्मा है, हम लोगों को दर्शन कराने का काम करते हैं, हम लोगों को यात्रा कराने का काम करते हैं। हम आपको यात्रा कराएंगे, दर्शन कराएंगे। घर में कौन सा दर्शन कराएंगे? आज मैंने मिठाई के साथ, बिरयानी के साथ अपने लोगों को दारू भेंट की है, दारू बांटी है लोगों को। पता है, इतने खुश हो गए सब दारू बांटने कि मतलब मेरा स्टाइल, अघोरी का स्टाइल। देखिए, लोग लोगों को मिठाई देते हैं, कपड़े देते हैं, पैसा देते हैं। मेरे साथ जितने भी अघोरी ग्रुप में मेरे साथ यात्रा पे जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के महीनों महीनों तक मेरे साथ यात्रा पे रहते हैं, मैंने उन्हें दारू गिफ्ट किया, क्योंकि हम अघोरी है। बगैर खप्पर के, बगैर दारू के तो हमारा काली माँ को भोग लगता ही नहीं है। ऐसा मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है। बस बाकी मैं सबसे ये निवेदन करूँगी कि ये बात मत करो कि माँ आपका दरबार किधर है, आपका घर किधर है। मेरा घर कहीं नहीं है, मैं सिर्फ बना रही हूँ, बनाऊँगी। जिस दिन बनेगा बनेगा, लेकिन वो भी मेरी इच्छा अनुसार बनेगा। या तो कामाख्या में बनेगा, या तो फिर मेरे विंध्याचल में बनेगा। विंध्याचल में तो चलो मेरा घर है वहाँ पे जगह, लेकिन वहाँ रुकती कहाँ हूँ? जहाँ रुकती नहीं वो स्थान क्या है? ज़्यादातर तो मैं कामाख्या रुकती हूँ, और अब सबसे ज़्यादा मैं खाटू श्याम रुकती हूँ। हाँ, अगर कभी मैंने अपने सपनों का महल बनाया, कभी मेरे सपनों की दुनिया मैंने बनाई, तो मैं ज़रूर 100% में खाटू श्याम में बनाऊंगी। शायद मुझे बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाटू श्याम में बाबा जी मुझे खुद ही वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा यात्री या कोई ना कोई ऐसा भक्त मिलेगा जो मुझे खुद ही ऐसा बड़ा सा घर गिफ्ट कर देगा। विद्या देवी का घर होगा, लेकिन उधर भी मैं दरबार नहीं चलाऊँगी। उधर भी एक रहने का और मेरे तप जप का स्थान रहेगा।
वहाँ सिर्फ मेरे खास लोग जो मुझे दिल से अपनी माँ और बहन मानते हैं उन्हें ही आने की इजाज़त रहेगी। बाकी ये दुनिया में कोई किसी से मिलने की मुझे इच्छा नहीं है। और अब तो मुझे हरी सिवा किसी से मिलने की इच्छा नहीं। कामाख्या की पढ़ाई पूरी करके तो भगवान से मनाऊंगी कि बस एक बार बच्चों का घर कर लेने दो। घर हो गया, मेरे पूरे यूट्यूब वालों का घर हो गया, फिर उसके बाद मुझे अपने पास बुला लेना। मुझे फिर अगले जन्म में आदमी का जन्म देना। मैं एक ही बोलूँगी, अगर मेरी इस जन्म की पढ़ाई से आप खुश होना, इस जन्म की पढ़ाई से खुश हो गए, जैसे जटाएँ दिए वैसे इस जन्म की पढ़ाई से खुश हो के अगले जन्म में आदमी का जन्म देना। नहीं आदमी का जन्म दे सको तो किन्नर का जन्म देना, अर्धनारी नारेश्वर का जन्म देना, कि मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा कर सकूँ, ब्रह्मचार्य व्रत रख के, बस आपकी पूजा कर सकूँ, हरि नाम जप सकूँ, श्रीनाथ नाम जप सकूँ, श्री हनुमंत नाम जप सकूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही आशीर्वाद चाहिए आप सबसे, ठीक है। जय माता दी। और हाँ, एक और बात, जो लोग शक्तियाँ लेने का ढोंग करते हैं, नाचना है आंगन टेढ़ा, ये बात मत कीजिए। आपको कौन सी शक्ति चाहिए वे बोलो कर। मैं भूत भविष्य नहीं बताती हूँ, मुझे तो मेरा भविष्य नहीं पता अभी आधे घंटे बाद मेरे पास क्या हो जाएगा। मुझे सिर्फ मेरे को ये पता है कि मैं अपना वर्तमान सुधार सकती हूँ, मैं आने वाला भविष्य सुधार सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैं प्रेजेंट में क्या कर सकती हूँ, मैं आपका प्रेजेंट सुधार सकती हूँ। आपको किसी को सबक सिखाना है सबक सिखा सकती हूँ, मारण करना है मारण कर सकती हूँ, वशीकरण करना है वशीकरण कर सकती हूँ, जो काम बोलो वो कर सकती हूँ। लेकिन भूत भविष्य बताना ये सब काम नहीं। ऐसा हम अघोरी है, हम मारने काटने वाला काम करते हैं। आप हमें काम दीजिए, शक्तियों का काम दीजिए, हम आपको शक्तियाँ सिद्ध करके देंगे। देखिए मेरे को सारे लोगों को मैंने कल दिन, आप मेरा कमेंट पढ़िए, सबको जिन्नात के दर्शन करा दिए। इससे बड़ी चीज़ क्या है। बस एक है, हम अघोरी से पंगा मत लीजिए। नहीं तो एक बात याद रखना कि 7 पीढ़ियों में कोई जिंदा नहीं बचेगा। बस अभी वेट तो करो। अभी जो कल जिन्नातों ने दर्शन दिया है, जिनका जिनका काम दिया है, रिजल्ट आना शुरू हो गया। आने वाली 30 तारीख तक देखो सबके घर में कैसे मौतें होती हैं। मज़ा तो देखो, बहुत मज़ा आएगा। 13वीं का मैं ऐसी भी आपको सच बोलूँ, मुझे ना घर का दाल चावल से ज़्यादा जो लोग मर जाते हैं तो उनके घर पे पता है बेकार हल्दी की दाल बनती है, वो 13वीं वाली दाल खाने का बड़ा मज़ा आता है मुझे, क्योंकि हम अघोरी है ना, हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। जय माता दी।